ये है कि बांग्लादेश का भड़काऊ कदम सामने आया है। भारत के एक्शन के बाद भड़का हुआ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने करोड़ों की डिफेंस डील कैंसिल कर दी है। भारतीय कंपनी से $21 मिलियन की डील बांग्लादेश ने कैंसिल कर दी है। रक्षा सहयोग के लिए हसीना सरकार में सहमति बनी थी और नेवी के साथ टग बोट कंस्ट्रक्शन के लिए यह एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से यह डील कैंसिल कर दी गई है। दरअसल चीन की गोद में बैठा हुआ है बांग्लादेश, और एक बार फिर से भारत के खिलाफ भड़काऊ कदम बांग्लादेश ने उठाया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारतीय कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ $21 मिलियन का जो करार था वो कैंसिल कर दिया है। जीआरएसई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 के नियम 30 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार ने यह ऑर्डर रद्द कर दिया है। जुलाई 2024 में जीआरएसई ने बांग्लादेश की नेवी के साथ एक टग बोट कंस्ट्रक्शन के लिए इस एग्रीमेंट पर साइन किए थे। बांग्लादेश ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब भारत ने शनिवार को बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स के आयात को केवल कोलकाता और नाहवा शेवा बंदरगाहों तक सीमित कर दिया था। बांग्लादेश की नेवी और जीआरएसई के बीच समझौता तब हुआ था जब जून 2024 में शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी। दोनों देशों ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के नजरिए से रक्षा सहयोग को मजबूत करने में सहमति जताई थी। 800 टन वजनी महासागरीय टग बोट के लिए यह सौदा भारत की रक्षा खरीद के लिए दिए गए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत पहली बड़ी डील थी, लेकिन इसे अब बांग्लादेश की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। रैनिक हैं लगातार मेरे साथ। रैनिक, एक तो बांग्लादेश जो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो छोड़ नहीं रहा, वो चीन की गोद में बैठा है, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तमाम तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं। और इस पर जब भारत एक्शन लेता है, जब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करता है, जब ट्रेड स्ट्राइक करता है, तो भड़क कर ये कदम उठाया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से। दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है बांग्लादेश? देखिए, ये जो ट्रेड डील कैंसिल हुआ है, ये डील के वजह से, ये डिफेंस डील जो कैंसिल हुआ है, इसके कारण के मुताबिक अब दो कारण सामने रख सकते हैं। एक तो ये जो डील हुआ था, यानी गार्डन रीच शिपिंग इंजीनियरिंग कंपनी के साथ जो बांग्लादेश का जो डील हुआ था, ये डील हुआ था शेख हसीना के टाइम पीरियड में, जून 2024 साल में। और शेख हसीना जब भारत के दौरे में आए थे, उसी टाइम पर ये डील सैंक्शन किया गया था। तो एक कारण ये हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट शेख हसीना का जो नामो निशान वो मिटाने का जो कोशिश कर रहे हैं, उसी का नतीजा पर ये डील कैंसिल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ जब चीन का दौरा में मोहम्मद यूनुस पहुंचे थे, उसी टाइम पर चीन का दौरा के टाइम पर सेवन सिस्टर को लेकर एक बयान दिया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से। वो सेवन सिस्टर के बयान के बाद ही जब कहा गया था कि पोर्ट में ढाका का, यानी बांग्लादेश का एक अलग सा प्रभाव है, समुद्र पे अलग सा प्रभाव बांग्लादेश का है, ये इस तरीके का बयान जब दिया गया था, उसके बाद ही देखा गया कि भारत बांग्लादेश से जो इंपोर्ट किया जाता था, जो रेडीमेड गारमेंट्स, उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया। और इसी कारण में एक गुस्सा भी हो चुके थे मोहम्मद यूनुस, और ये गुस्से का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि बांग्लादेश में उत्पादन करी कोई भी जो रेडीमेड गारमेंट वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड डील, उसमें भी एक पाबंदी लगाया गया था, और इसी कारण में मोहम्मद यूनुस को गुस्सा भी हुआ था, ऐसा खबर भी सामने आया था। दूसरी जगह अगर देखा जाए तो ये जो गार्डन रीच कंपनी के साथ जो ट्रेड डील किया जा रहा है, जो डिफेंस डील किया जा रहा है, करीब $30 मिलियन का ये जो डील, इस डील के वजह से बांग्लादेश का बहुत ही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इम्पैक्ट हो रहा है। और अभी का जो बांग्लादेश का सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस को खुद मालूम नहीं है कि कल वो खुद जिम्मेदारी में रहेंगे कि नहीं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस लगातार किसी भी टाइम पर मोहम्मद यूनुस ये सत्ता छोड़ सकता है, ऐसा खबर भी सामने आ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में ये डील को कैंसिल कर देना, डिफेंस डील को कैंसिल कर देना, और एक बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये फैसला कितना स्टैंड आउट करेगा, इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रैनिक, ये फैसला कितना स्टैंड करेगा, इसको देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुनीर की अपनी कुर्सी, यूनुस की अपनी कुर्सी का ठिकाना नहीं है। कभी भी ऐसी खबरें कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से ही कि जैसे इस्तीफा देंगे उठाकर बंद कर देंगे जो जनरल है मुनीर को, ये यूनुस को जेल में। तो उनकी अपनी कुर्सी का ठिकाना नहीं है, तो ऐसे में उनकी तरफ से या उनकी सरकार से इस डील को कैंसिल करना, ये कितना स्टैंड करेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हाँ एकदम ही देखिए, क्योंकि बांग्लादेश का अगर तस्वीर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से जो खबर आ रहा है कि रात भर मोहम्मद यूनिस का जो रेसिडेंस है जमुना भवन, ठीक जमुना भवन के बाहर बाहर का अगर तस्वीर देखा जाए तो उस बाहर में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। और मोहम्मद यूनिस के साथ जब मुलाकात करने के लिए छात्र संगठन के लीडर पहुंचते हैं, उसी टाइम पर छात्र संगठन के लीडर के साथ मोहम्मद यूनिस का जो बातचीत होता है उसमें मोहम्मद यूनिस की तरफ से बोला जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस इस सत्ता से खुश नहीं है, मोहम्मद यूनिस सत्ता छोड़ना चाह रहे हैं। इस तरीके का बयान कौन दे रहा है? वो दे रहा है बांग्लादेश का छात्र संगठन का लीडर, जो छात्र संगठन की तरफ से मोहम्मद यूनिस को सत्ता में ले आया गया था। यानी बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनिस सत्ता में रहेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जैसे जैसे बार बार से दिखाई दे रहा है कि आर्मी के साथ इंटरिम गवर्नमेंट का नहीं बन रहा है, छात्र संगठन के साथ इंटरिम गवर्नमेंट का नहीं बन रहा है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी यानी बीएनपी जैसे जो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ मोहम्मद यूनिस का नहीं बन रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर वो एकदम धंस चुके हैं। करीब 100 रुपीस किलो चीनी मिल रहा है बांग्लादेश में, ऐसा बांग्लादेशी लोगों की तरफ से सोशल मीडिया में क्लेम किया जा रहा है। ठीक इसी जगह से खड़े होकर मोहम्मद यूनिस इस तरीके का जो डिफेंस डील, ये डिफेंस डील को तोड़ रहा है। यानी एक तरफ आर्मी के साथ जब रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है मोहम्मद यूनिस का, उसी टाइम पर आर्मी के ऊपर भी कोप दाग रहे हैं मोहम्मद यूनिस। तो अभी देखना होगा कि मोहम्मद यूनिस खुद का कुर्सी संभाले या बांग्लादेश को संभाले या बांग्लादेश के इकोनॉमी को संभाले, उसके बाद ये इस तरीके का जो डील है इस डील के ऊपर नजर दे। और आप जैसे कि कह रहे थे कि मोहम्मद यूनिस को खुद ही मालूम नहीं है कि उनका कुर्सी कितना दिन का है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस का ये जो सिचुएशन, ये सिचुएशन आज का नहीं है। मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके से कट्टरपंथियों का कठपुतली बन चुका था मोहम्मद यूनिस, और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनिस जो वादा बांग्लादेशी लोगों के सामने किए थे वो वादा नहीं पूरा किए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो छात्र संगठन का सपोर्ट था इतने दिन मोहम्मद यूनिस के साथ, वो छात्र संगठन अभी मोहम्मद यूनिस को छोड़कर खुद का पॉलिटिकल पार्टी तैयार किए हैं। और ठीक इसी सिचुएशन में जब छात्र संगठन भी चाह रहे हैं कि चुनाव हो, बीएनपी भी चाह रहे हैं कि चुनाव हो, बांग्लादेश का लोग चाह रहे हैं चुनाव हो, मगर मोहम्मद यूनिस सत्ता छोड़कर चुनाव करने पर राजी नहीं है। और ये सिचुएशन कोई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं बांग्लादेशी लोग। और इसी कारण में एक तरफ आर्मी भी चुनाव करने पे उठकर लगे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो छात्र संगठन बीएनपी जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी वो भी मोहम्मद यूनिस के ऊपर प्रेशर तैयार कर रहे हैं। मगर जैसे कि आप बोल रहे थे कि एक ऐसा खबर भी आ रहा है कि मोहम्मद यूनिस जिस टाइम में रिजाइन करेगा उसी टाइम पर मोहम्मद यूनिस को जेल में बंदी भी होना पड़ता है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अभियोग है। मोहम्मद यूनिस के टाइम पीरियड में अगर देखेंगे तो बांग्लादेश में कम्युनल क्लासेस जैसे घटना भी घटा था। मोहम्मद यूनिस के टाइम पीरियड में बांग्लादेश में बहुत सारे करप्शन का बात भी सामने आया है। तो ये सिचुएशन को देखते हुए मोहम्मद यूनिस एक डरे हुए भी बोल सकते हैं। ठीक ये डर का माहौल जब मोहम्मद यूनिस के ऊपर मंडरा है, ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस किस तरीके से डिफेंस, ये जो डील था $30 मिलियन का एक डिफेंस डील, जो डिफेंस डील गार्डन रिच ये जो शिपिंग कंपनी है, ये शिपिंग कंपनी बांग्लादेश के साथ अगर मर्ज हो जाता, ये जो शिपिंग डील अगर कंप्लीट हो जाता तो बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश का नौसेना के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जो सोच शेख हसीना का था कि बांग्लादेश का जो नौसेना उसको एकदम सजाया जाए, वो नौसेना का जो सजाने का जो हथियार, वो हथियार ही